बच्चे को हम लोग डांटते थे, पढ़ने लिखने के लिए बोलते थे, बोला कि हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं गया। वो जा कर के मैसेज किया कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे मत ढूंढो। मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ और वो अपने मम्मी के पास चला है, वरना वो जिंदा नहीं बचेगी। पढ़ाई के लिए तो वो बचपन से पढ़ाई में अच्छा नहीं था। ये देख के शायद वो भागने की भी कोशिश करे, अगर उसको दूर ही जाना है तो। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के छावला थाना क्षेत्र में, जहां पर दो शख्स हमारे साथ मौजूद है। दरअसल बीते 2 दिनों से इनके घर का एक व्यक्ति मिसिंग है। जी हां, लापता है वो व्यक्ति, और इसी को लेकर ही हमारे साथ जुड़े हैं ताकि न्यूज़ चैनल की मदद से इनकी कुछ सहायता हो सके और वो आसानी से मिल सके। तो एक बार इन लोगों के साथ जुड़ते हैं और इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। जी सर, आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद यादव। पहले तो अपने आप को संभालिए, अब हमें बताइए क्या कुछ हुआ था। बच्चे को हम लोग डांटते थे, पढ़ने लिखने के लिए बोलते थे, उनकी मम्मी भी बोलती थी, ये भी बोलते थे कि अगर नहीं पढ़ेगा तो आगे चल कर के क्या करेगा। यही हमसे गलती हो गई है कि हम उसको रोज़ रोज़ इसको बताते रहते थे, और वो इसी बात से लेकर के उसने मन में रखा और बोला कि हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं गया। वो जा कर के मैसेज किया कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे मत ढूंढो। उसकी माँ को किडनी का भी प्रॉब्लम है, उसको खुद को पता है कि उसकी माँ एडमिट थी इतना 1 महीने करीब 15-20 दिन में। उसके बाप इतना बीमार रहता है, फिर भी वो छोड़ कर के चला गया और ये वो मैसेज वॉइस मैसेज में दे गया कि मेरे को कोई ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं नहीं आऊँगा। ऐसा अगर मैं किया है तो गलती की मेरी, हमारे से उससे निवेदन है कि वो कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ और वो अपने मम्मी के पास चला है, वरना वो जिंदा नहीं बचेगी। उसके लिए वो बहुत परेशान है। अच्छा, उनका आप नाम बताइए और उम्र कितनी थी? अमित कुमार यादव उसका नाम है। अरे 21 साल का हो गया है। 21 साल का है जी। अच्छा, आप लोग पढ़ाई के लिए क्या बोलते थे? क्या वो कोई कॉलेज में था? कौन से कॉलेज में था? ये सब जी, आप उनके भाई हैं? आपका नाम? भाई हूँ, मेरा नाम आज़ाद है। पढ़ाई के लिए तो वो बचपन से पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो उसका रिज़ल्ट्स आए हैं तो फेल हो गया होगा उस रिज़ल्ट में, तो उस टेंशन में कि वो घर पे ना बताना पड़े या कि फेस ना करना। कौन से कॉलेज में थे वो? SOL में पढ़ाई करते थे, BCom। हाँ, तो क्योंकि वो ओपन लर्निंग है तो कॉलेजेस अलग अलग जगह बैठ के पढ़ाई करते हैं, पर मेन रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको घर पे फेस करना नहीं हो रहा है कि मैं घर पे आके कैसे बताऊं कि मैं सारे सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया, तो इसलिए वो भाग गया है। तो अगर वो देख रहा हो तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि घर पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, घर पे वापस आ जाओ। पढ़ाई करनी है तो ठीक है, नहीं करनी है तो ठीक है, हमें तो हमारा फैमिली मेम्बर वापस चाहिए। पूछेंगे हम लोग। अच्छा, ये मुझे बताइए कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब किसी से दुश्मनी हो, या फिर कहाँ पे वो रह रहा होगा, इस बात का आपको अंदाज़ा हो कि हो सकता है कहाँ पर हो? अंदाज़ा है, मुझे लगता है कि वो शायद उत्तम नगर के आसपास कहीं रह रहे हो। ये देख के शायद वो भागने की भी कोशिश करे, अगर उसको दूर ही जाना है तो। पर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि शर्मिंदा ना महसूस करे। मुझे दुनिया के सामने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो शायद उधर रह रहे होंगे। तो उन्होंने मतलब अपने किसी दोस्त से मदद ली हो, या फिर वो कुछ कमा रहे थे, उनके पास कोई सोर्स था, अर्निंग सोर्स? कमाई का कोई सोर्स नहीं है। जब तक हम जानते थे तब तक तो कोई कमाई नहीं थी। अब अगर कुछ नया पकड़ा होगा पिछले 2 दिन में तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। और उनके कोई दोस्त जिसके वो मदद ले रहे हो? तो बता नहीं। ये मैं नहीं बोल सकता। उनके सारे दोस्तों को हमने कांटेक्ट किया है, सब ने यही बोला कि उनको भी कुछ नहीं पता है, तो मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। इस पूरे मामले में पुलिस की क्या भूमिका रही? पुलिस ने अभी तक कुछ छानबीन करी है या कोई केस रजिस्टर हुआ है अभी तक? अभी तक जो उन्होंने हमें बताया है उस हिसाब से मदद है। पुलिस से हमें अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है। कल हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमको CDR रिपोर्ट दे दें, कल तक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शायद दिल्ली में नहीं है। तो आपको मतलब इस बात का तो कोई शक नहीं है ना कि कहीं उन्हें किसी और ने मिसिंग करा हो, या फिर इसमें किसी और का हाथ हो पूरी इस घटना में? किसी ने इन्फ्लुएंस ज़रूर किया है, क्योंकि इतना बड़ा कदम लेते हुए वो ज़रूर कहीं ना कहीं रह रहे हैं। किसी ने उनको ये ज़रूर बोला है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा, क्योंकि उनका एक वॉइस मैसेज है जहाँ पे उन्होंने ये बात बोली कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा। मम्मी पापा, मैं दिल्ली छोड़ के जा चुका हूँ और मेरा पीछा मत करना। मेरे को सबसे आखिरी बार मिला, मेरे को अच्छा लगा, भैया से मिल पाया,
भाभी से नहीं मिल पाया, मेरे को थोड़ा बुरा लगा, पर दीदी से मिला, बाबू से मिला, मम्मी पापा, मुझे अच्छा लगा मिलके। तो मैं दिल्ली छोड़ चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा पीछा ना करो और खुश रहो जैसे भी रहो। मेरे को नहीं रहा जा रहा था वहाँ पे, मेरे को घुटन हो रहा था। सबका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका अलग है। मेरे से नहीं हो पा रहा था जो आप लोग चाह रहे थे, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरा पीछा ना करो और दूर मेरे से मतलब मेरा पीछा करोगे, मैं भागता रहूँगा आप लोग, इसलिए मेरे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। और आप देख लो, आप लोग अच्छे से रहो, मेरे पीछे ना आना। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपका फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में। और आई लव यू सबको। तो सर जैसे कि हमने वॉइस नोट सुना और उसमें उन्होंने बोला है कि उनको कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, उनका पीछा मत करना, तो आप लोगों ने अभी तक ऐसी कोई कोशिश करी है? उनके नंबर पे कॉल करके देखा है, क्या जवाब आया? नंबर पे कॉल करके देखा है, नंबर बंद है, स्विच ऑफ है। हो सकता है शायद सिम भी निकाल दिया हो। उनका जीमेल डिलीटेड है, इंस्टाग्राम, जो भी एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है वो ट्रेसेबल नहीं है। अभी कुछ भी ट्रेसेबल नहीं हो पा रहा है। कुछ भी ट्रेसेबल नहीं है। तो देखिए फ़िलहाल हम अमित कुमार यादव के भाई और उनके पिताजी के साथ जुड़े, जिनका ये कहना है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लगभग 2 दिन पहले अमित अपना घर छोड़ के गया था और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। उनके पास, परिवार के पास वो वॉइस नोट छोड़ के गए हैं, जो कि आपने भी सुने होंगे किस तरीके से उनका ये कहना है कि वो घर वापस नहीं आना चाहते, अपनी एक अलग दुनिया में रहना चाहते हैं। लेकिन उनके इस कदम से उनका परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है। साथ ही उनके परिवार की ये रिक्वेस्ट है उनसे कि वो वापस लौट आएँ, क्योंकि इनका ये कहना है कि कुछ भी नहीं बोलेंगे, उनकी सुनने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो वीडियो है अगर अमित तक पहुंच रही है तो जो भी आपके परिवार वालों ने कहा है उस पर प्लीज़ गौर करिए और इनको जो है वापस इनके पास आ जाइए या फिर इन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपने ऐसे किसी शख्स को कहीं देखा है? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप